ना लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, इसके नीचे क्या होता है, हार्ट होता है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जस्ट यहीं पे पाया जाता है हार्ट। तो इसलिए लेफ्ट फेफड़ा थोड़ा सा छोटा पाया जाता है। लेफ्ट फेफड़ा क्या होता है, छोटा, ताकि वो हार्ट को जगह दे सके। और राइट वाला थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है। लेफ्ट फेफड़े के 2 भाग होते हैं। लेफ्ट फेफड़े के कितने भाग होंगे, 2 भाग। और राइट वाले के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3, 1 2 3 4 5, यानी टोटल फेफड़े के कितने भाग, 5 भाग होते हैं। समझ में आ गए कि नहीं, कितने भाग हो गए, 5 भाग हो जाते हैं। फेफड़े के कितने भाग होते हैं बाबू, 5। तो फेफड़े के खंड को हम लोग लोब कहते हैं। क्या कहेंगे, लोब। क्या कहेंगे, लोब। समझ में आ गया। तो लेफ्ट साइड में कितने लोब, 2, और राइट साइड में 3, टोटल लोब 5 लोब होता है। समझ में कि नहीं है। अब डॉक्टर कभी कभी ना फेफड़े की इंफेक्शन जांच करने के लिए ना हर एक लोब को अलग अलग से जांच करता है। समझ में कि नहीं है। जैसे फेफड़े का फेफड़ा अगर मान के चलिए इफेक्टेड हो गया, किसी बीमारी से ग्रसित हो गया फेफड़ा, तो जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे लोब डिफेक्टेड हो जाए। तो हर एक लोब को वो बांट के देखता है। जैसे टोटल कितने लोब हो गए, 5, ABCD DE, ये हो गया, 5 लोब हो जाते हैं। अब इस लोब को देखेगा वो एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, जैसे देखे वहां पे देखेगा कितना ज्यादा इंफेक्शन है, और वो इंफेक्शन 1 से लेके 5 तक के बीच में रेटिंग देगा। ठीक है। अगर मान के चलिए लोब नंबर A को देखा, लोब नंबर किसको देखा, A को, A लिखिए या 1 लिखिए, बात बराबर है। इसमें तो इतना तो बकलोल नहीं है आप लोग, इतना भी बकलोल है। अब जैसे डॉक्टर देखा लोब नंबर A को, उसने देखा कि इसमें इन्फेक्शन उतना नहीं है, उतना इन्फेक्शन नहीं है, तो कहा कि लोब नंबर 1 में हम देखें कि 2 इन्फेक्शन, रेटिंग कितना देना है, 5। मतलब देखा तो इसमें 5 में से कितना रेटिंग दिया, और देखा लोब नंबर 2 पूरा इन्फेक्टेड है, तो इसको कितना देगा, 5 पूरा क्या इन्फेक्टेड। फिर लोब नंबर 3 को देखा, कहा कि इसका इन्फेक्शन बहुत कम है, 1 है। फिर लोब नंबर 4 को देखा, कहा कि भाई साहब इसका भी इन्फेक्शन ठीक ठाक है। 5 नंबर को देखा, कहा कि ये भी इन्फेक्टेड के पास में पहुंच गया है। तो हर एक लोब को 1 से लेके 5 के बीच में वो सेपरेट रेटिंग देता है। कितना देगा, सेपरेट। बताइए टोटल रेटिंग जोड़िए, 14 ना। तो बताइए टोटल कितना में 14, 25 में। इसको 5 में कितना मिला, तो इसको 5 में 5 मिला। अच्छा बात है कि खराब, सुपर खराब, टोटल गया हुआ वाला हिस्सा। समझे, लोग भी तो टोटल डैमेज है यहाँ पे। तो बताइए इसे 25, टोटल सबको 5 सबको 5 नंबर देना था, तो टोटल कितना नंबर होना था, उसमें से कितना आया, 14 बचा 25। इसी को कहेगा हाई रिवोल्यूशन CT स्कैन, HRCT, हाई रिवोल्यूशन, एकदम खूब बढ़िया HD 4K में CT स्कैन। तो HRCT किया जाता है। तो जब कोरोना हो गया था ना, तो डॉक्टर देखता था कि कितना इन्फेक्शन फैला है, तो CT स्कैन नहीं करता था, HRCT करता था, हाई रिवोल्यूशन CT स्कैन करता था, और हर एक लोब को रेटिंग देता था। तो 14/20 है, तो 25 है, उतना दिक्कत नहीं है। अब 25/25 है, बहुत गड़बड़ है यहाँ पे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इन्फेक्शन से मतलब थोड़ी कि मर जाएगा, इन्फेक्शन रिकवर भी हो सकता है। इन्फेक्शन क्या हो सकता है, जैसे किसी आँखिया पे मार दीजिए तो आँखिया पूरा लाल हो जाएगा, तो जांच कराने जाइएगा, कहेगा ना पूरा इफेक्टेड है, तो क्या अनर हो जाइएगा, एक समय के बाद वो रिकवर होकर ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट में तत्कालीन परिस्थिति बताई जाती है, नहीं समझ में आएगा। हम लोग तो एक बार देखा 30-35 हजार तक प्लेटलेट चल गया था, उसके बाद गिरता है तो आदमी मर जाता है। तो 30 के नीचे गया ना, समझिए कि आप 80% भगवान के बदौलत चल गए हैं आप, क्योंकि एक दिन में उसे 20,000 गिरता है। तो सपोज कीजिए कि आपका आ गया 30 या 35 हजार, अगर गया 20,000 तो सीधे आ गए 10,000 पे। अब ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा यहाँ पे, तो
क्या आदमी मर जाएगा? अरे उस समय की स्थिति को बता रहा है यहाँ पे। कोरोना के टाइम पे ये सब चीजें बहुत प्रचलन में थी। कोई आदमी अपना HRCT करा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है उसका कितना इन्फेक्शन है कितना नहीं है। कोरोना में तो हम यूट्यूब पे बहुत सारा डिटेल से बताए। अब बहुत डॉक्टर लोग क्या कर रहा था, मरीज की संख्या तो बहुत हो गई थी, डॉक्टर भी परेशान एक ही चीज को बार बार बोलने में, तो कई डॉक्टर लोग वीडियो दिखा देते थे कि देखो खान सर का वीडियो देख लो, तो उसको आराम से समझाते रहते थे यहाँ पे, और बहुत सारा हौसला बढ़ाने का भी काम किए थे। अभी आप लोग जो कॉलिंग पे कॉल करते हैं ना, उस समय कॉल आता था कि सर हम आपका वीडियो देख रहे थे यहाँ पे, ऐसे ही से बताए थे, तो वहां जितने कॉलिंग टीम थे सबको समझा के रखे थे कि मरीज चाहे जिस कंडीशन में हो एकदम हिम्मत बढ़ा के रखना है। उसका जैसा रिपोर्ट आएगा ना, पहले एक बार भांप लेना बातचीत के सिलसिले में। तो जैसे मान के चलिए किसी का रिपोर्ट आया 25/19, तो ये भैया बहुत रिस्की जोन में है, तो उसको हम ट्रेनिंग में यही बोले थे कि सबको बैठा के कि पहले किसी न किसी बहाना से भांप लेना उसका HRCT कितना है। तो बोलिए देता है HRCT 19 है, तो कहे कि अब तुम नोट कर लेना और 2 मिनट उसको बात में घुमाना, कहना कि ठीक है इतना घबराने की बात नहीं है। अब मान के चलिए आपका अगर 19-20 है अगर आपका HRCT, तब तो आपको बचने की संभावना है। तो साहब हमारा 19 है, तो तब ठीक है आपका। नहीं समझे? उसको लगता था ना कि 19 बढ़िया चीज है। अब हम क्या कर सकते हैं भैया, उसको ज्ञान देने बैठेंगे उसको कि 19 खतरनाक चीज है। तो एगो को तो कह रहा कि 25 में, सर हम तो चाह रहे हैं 25 में 25 हो जाए। तो मानने में वो सब हंस रहा था, सोचा 25 में 25 निपट जी तो भैया। तो कह रहा हमारे सब 19 है, 25 में 19, हम ना बहुत काढ़ा वाला सब पी रहे हैं, 25 में 25 आ जाएगा। कोई बात नहीं, अभी जितना कर रहे हैं वैसे ही कीजिए, काढ़ा वगैरह पीते रहिए, डॉक्टर जैसे बता रहे हैं, लेकिन हाँ घबराने की जरूरत नहीं। करना हम निश्चिंत हो गए एकदम। हम आप बोल हमको आके बोला सर क्या किया, आपका कुछ कर क्या सकते हो, कुछ उपाय नहीं है, एटलीस्ट उसको हिम्मत तो दे सकते हो। हिम्मत बहुत बड़ा चीज है। हमारे एरिया का एक बहुत बड़ा गुंडा था, उसके नाम से बढ़िया बढ़िया आदमी लोग कांप जाते थे। एक बार गांव में चोर घुसा और सब लोग चोर को दौड़ा रहे थे, और चोर किसी दूसरे के घर में जाकर छुप गया दरवाजा के पीछे। अब वो गुंडवा जा रहा था, लोगों को लगा यही चोर है, अन्हार में उसको मार के लाठी से मार दिया। सब भोर हुआ ना, पूरा गांव भाग गया था कि इसका आदमी जिस दिन आ गया ना, गांव खाली करा देगा यहाँ पे। कौन पीटे जान, अगर वो बस इतना बोल देता ना कि हम वो कहीं से आ रहा था ना, गुंडा उंडा रात का समय था, उसकी अगल बगल का रिश्तेदारी थी, जा रहा था, उसको चोर समझ के मार डाला से उसको। ठीक है हुआ बढ़िया, लेकिन 1 हफ्ता तक गांव का आदमी भाग गया था यहाँ पे, जो जहां था। ये जैसे हुआ भाग जो भाई के मरले पाओ, ये हमरा का बुझाई लो के मार दिए लो, सब जना तो रहबे कहीं जाए, हम अकेले रहनी है क्या? अच्छा गांव में सब आदमी मिल के मारता है, नहीं समझे? अब बढ़िया से बजा दिया सब उसको। तो आपके अंदर अगर क्षमता आ जाएगी ना कि मतलब लड़ने की, तो आप किसी से लड़ लेंगे, समझाएंगे? क्षमता ही नहीं हो पाती। देखिएगा शेर अगर किसी को मारेगा ना, तो सामने वाला जानवर कुछ करता ही नहीं है, ऑटोमेटिक डर गया रहता है। ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डर जाता है यहाँ पे। तो हम लोग भी हिम्मत दे रहे थे, और उसी में कोई दिमाग देने वाला आ जाता है, सब बताइए ऐसा बोलना चाहिए। हम कहे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे जैसे लोगों को स्वर्ग में होना चाहिए। दूसरा आके ना नौटंकी करता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि भाई साहब आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो हमें बताने के लिए? हमारे पास भी 2 हाथ पैर है, भगवान जो हमको दिए वो आपको भी दिए, आप ही समाज से हम चालू हो जाओ। दूसरे को नौटंकी एकदम कर देता। आज कोई मर रहा तो उसको बोल दीजिएगा भाई आपका 25 में 19 आया, बहुत जल्दी निपटने वाले हैं, रोहन पीटन पाए बचों वाला चल जाएगा, हार्ट अटैक, कोरोना से मरे ना मरे हार्ट अटैक हो जाएगा, नहीं मर जाएगा। तो आप समझ में